नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से बड़ी एक बहुत ही खास वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी डोज, एक ऐसी स्प्रे बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करते ही आपके पेडी गन्ने में बहुत ही ज़बरदस्त ब्यात, बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले निकलेंगे। किसान साथियों, कभी कभी क्या होता है कि हमें मजबूरीवश सर्दी में ही अपने पौधे गन्ने की हार्वेस्टिंग, कटाई करनी पड़ जाती है, जैसा कि इस साल हो रहा है। एक तो इस साल बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई, नहीं तो कुछ दिन के लिए थोड़ा जो हार्वेस्टिंग है, जो कटाई है पौधे गन्ने की, वो डिले हो जाती थी, पीछे को हो जाती थी। इस साल बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई, तो अभी से ही मेरे किसान भाई अपने पौधे गन्ने की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय पे कटे हुए पौधे गन्ने की जो पेडी होती है वो प्रभावित हो जाती है, उसमें अच्छे से कल्ले नहीं निकल पाते, क्योंकि अभी बहुत ठंड पड़ रही है, पाला पड़ता है किसान भाइयों। तो ऐसे खेत में हमें कौन सा ऐसा स्प्रे है या कौन सी दवाई है जिसका स्प्रे करना है जिससे हमारे पेडी गन्ने में कोई भी दिक्कत ना आए। किसान भाइयों, जैसे ही आपका कोई भी खेत खाली हो, पौधा गन्ना कटाई के बाद आप उसमें पानी दे दीजिए। पानी के साथ अगर आप कोई खाद उसमें डालना चाहते हैं तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। उस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे कि हमें कौन सा खाद डालना चाहिए, नहीं तो वीडियो अलग हो जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्प्रे बताऊंगा किसान भाइयों, बहुत सस्ती ऐसी स्प्रे बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करते ही आपने चाहे खाद डाला या नहीं डाला, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा किसान साथियों। आपको कोई भी ब्यात की अन्य दवाई डालनी नहीं पड़ेगी। जैसे ही ये स्प्रे आप अपने पेडी गन्ने पे लगाएंगे, पहले पानी पे, या तो आप पानी देने से इसको पहले कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत इसमें पानी लगा दीजिए। अगर नरमाई है हल्की तो पानी लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर आप पानी देने के 6 दिन, 7 दिन या 8 दिन बाद भी इस स्प्रे को कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको एक पीजीआर टॉनिक लेना है, और उस पीजीआर टॉनिक यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेना है, और उसके साथ आपको लेना है 0050। 0050 के अंदर केवल पोटैश की मात्रा होती है, पोटाश होता है इसमें 50%। आपको यही लेना है। एनपीके का कोई और ग्रेड नहीं लेना, ना 1919 लेना, ना 05234 लेना, केवल 0050 ही लेना है। ये क्यों लेना है ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एनपीके 0050 लेना है, और उसके साथ आप या तो BASF, बासेफ कंपनी का लिहोसिन लीजिए किसान भाइयों, जिसके अंदर क्लोर मैक्वेड क्लोराइड आता है। किसान साथियों, यही लाना है। आपको बाजार में बहुत सारे पीजीआर टॉनिक मिलेंगे, किसी के अंदर साइटोकैनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन है, वो हमारे पौधे की बढ़वार पे काम करते हैं। बहुत सारे पीजीआर टॉनिक के अंदर अलग अलग चीज़ें आती है। आपको केवल BASF, बासेफ कंपनी का या तो लिहोसिन लेना है, या फिर लियोसिन के स्थान पे आप ईथरल भी ले सकते हैं, बायर कंपनी का। इसके अंदर इथेफोन 39% SL ये आता है किसान भाइयों, सिस्टेमिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आपको इन दोनों के अलावा और कोई नहीं लेना। इसके अंदर इथेफोन आता है और लियोसिन के अंदर क्लोर मैक्वेड क्लोराइड। ये दो ही ऐसी साल्ट हैं जो पौधे की बढ़वार को कुछ दिन के लिए रोक देते हैं। ईथरल का इस्तेमाल हम फलों को पकाने के लिए, या फिर जो पेड़, जैसे अनार का पेड़ है, आपको उसके सारे पत्तियां गिरानी है नीचे, उस पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। सारी पत्तियां नीचे झड़ जाएंगी। फलों को, किसी भी फल को आपको पकाना हो, आप ईथरल का स्प्रे कर दीजिए उस पर, वो भी पक जाएगा। कुछ फसलें ऐसी होती है जो पेड़ पे नहीं पक पाती, उन पे भी हम ईथरल का इस्तेमाल कर दें तो वो पक जाती हैं। तो किसान साथियों, या तो आपको ईथरल लेना है बायर कंपनी का, या आपको बासेफ कंपनी का लिहोसिन लेना है। किसान भाइयों, ये दोनों आप 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए। इनके साथ मैंने आपको बताया 0050। किसान भाइयों, ईथरल के साथ, इथेफोन के साथ 0050 जब हम स्प्रे करते हैं, एक तरह से ये हमारे पौधे में पोटैश की मात्रा को जब बढ़ा देता है, तो हमारा पौधा नीचे से तना उसका मजबूत होता है और ये बढ़वार को रोक देता है। तो किसान साथियों, ब्यात पे ये फॉर्मूला इतना ज़बरदस्त काम करता है कि जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे, केवल 10 दिन में ही आपको दिखाई देगा कि कितने ज़बरदस्त कल्ले आपके पेडी गन्ने में। यहाँ तक कि अगर आप चाहे तो पौधे गन्ने पे भी
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 10 दिन 15 दिन के लिए थोड़ी सी हाइट पे फ़र्क पड़ेगा, बस इतना ही फ़र्क है किसान भाइयों। लेकिन इतना ज़बरदस्त ब्यात निकल के इसके इस्तेमाल के बाद आता है, और किसी भी दवाई का इतना रिजल्ट ब्यात पे नहीं देखा। ईथरल की जो मैंने आपको डोज बताई है वो केवल गन्ना फसल में ही इतनी इस्तेमाल करनी, वरना इसकी जो प्रति एकड़ मात्रा होती है वो केवल 200 ml ही रहती है किसान भाइयों। आप गन्ना फसल में 400 ml प्रति एकड़ ईथरल और 0050 1 kg लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और या लिहोसिन की भी जो मात्रा है वो 400 ml ही आपको लेनी है और 0050 1 kg लेना। आप 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल करिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट पेडी गन्ने पे आपको देखने को मिलेंगे। वे खेत जो सर्दी में छुले हैं और जिनमें ब्यात नहीं आ रहा उनमें भी बहुत अच्छा ब्यात आएगा। और अगर आप नॉर्मल पेडी जो समय पे कटेगी उसमें भी करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इस फॉर्मूले को देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।